बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सेहत और सलामती के साथ होंगे। आज आपके साथ इंशाअल्लाह ताला क्रंची कैरमल कस्टर्ड की रेसिपी शेयर होगी, जिसमें कि कस्टर्ड और आपकी मनपसंद फ्रूट की लेयर लगेगी। साथ में बहुत ही क्रिस्पी से बिस्किट होंगे जो कि इसमें कैरमल के साथ क्रंच पैदा करेंगे। इसको आप किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे लाइक ईद पे या हाई टी या डिनर में बेहद आसानी के साथ बना सकते हैं और खूब तारीफें पा सकते हैं। अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है 6 टेबल स्पून। साथ में इसमें आधा कप दूध डाला है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, और इन दोनों को आपस में मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बना दिया है। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर दूध ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे जो कि यहाँ पे 3/4 कप या कम से कम 10 टेबल स्पून है। शक्कर की मिकदार अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। इस रेसिपी में हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कस्टर्ड आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने इतना पकाया ताकि ये थिक हो जाए। माशाल्लाह हमने कस्टर्ड को जो है अपनी प्याले में निकाल लिया है। इसको क्लिंग रैप से जो है अच्छे से कवर कर देंगे इसकी ऊपर की लेयर को भी, ताकि इस पे कोई थिक सी लेयर ना बने। ये हमारी रेसिपी का फर्स्ट पार्ट था। अब जो है हम अपना कैरमल बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे तकरीबन आधा कप हमने शक्कर ली है। पानी की मिकदार 1/3 कप से थोड़ा सा कम है। शक्कर और पानी को फ्राई पैन में डाला था, इसको हल्का सा चमचा से मिक्स कर दिया था। फिर उसके बाद चूल्हा चला के इसको इतना पकाना है कि शक्कर इसमें घुल जाए। इस स्टेज पे इस पे स्पून मत टच कीजिएगा वरना क्रिस्टलाइजेशन होगी। साथ में यहाँ पे हमने मिल्क ऐड कर दिया है जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर लीजिए इसके एक अच्छे से अरोमा के लिए, और वनीला एसेंस की मिकदार यहाँ 1 टीस्पून है। इसको हमने इतना पकाया है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। साथ में यहाँ पे मैंने एक येलो कलर था वो भी ऐड कर दिया था जो कि 2 पिंच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो क्लिप में नहीं आ सका है। अब आपने कैरेमल देख लिया, ये गाढ़ा हो गया है। इसको हम प्याले में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम अपने कुकीज लेंगे जिसका वजन 200 ग्राम है। इसको छोटे टुकड़ों में हमने कर लिया था और अब इसको मशीन में डाल के इसका बहुत ही फाइन सा क्रम्पली मिक्सचर बनाएंगे। क्रम्स जितने ज्यादा फाइन या छोटे होंगे उतना ही आगे जाके हमें आसानी हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो कुकीज जो है क्रम्प की शक्ल में आ गए हैं और ये कितने बारीक से हैं। अब इसको एक प्याले में हम डाल देंगे और साथ में यहाँ पे हम इसको क्रिस्पीनेस देने के लिए इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। जब आप बटर को मेल्ट करें तो याद रखिए उसको बॉईल मत कीजिएगा बल्कि इसको मेल्ट करना होगा। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर दबा के देखेंगे। अगर क्रम्स एक फाइन सी शक्ल में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा मिक्सचर रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब कस्टर्ड को आपको जिस डिश में सर्व करना है, अगर वो ओवन प्रूफ है तो उसमें ही आप क्रम्स की लेयर लगा लीजिएगा, वरना किसी भी डिश में लेके क्रम्स की लेयर लगा लेगा और बाद में उसको कस्टर्ड की डिश में ट्रांसफर कर लेगा। यहाँ पे मैंने एक कैप लिया है। कैप की बैक से जो है क्रम्स को एक फाइन सी शेप या लेयर दे रहे हैं कि तमाम क्रम्स एक दूसरे में इंटैक्ट हो जाएं। दूसरी तरफ हमने एक पतीली ली है, उसमें देसी किस्म का ओवन बनाया है, यानी कि पतीली के अंदर एक स्टैंड रखा है, उसको थोड़ा सा गर्म किया 10 मिनट के लिए और फिर उसके अंदर ये डिश हमने रख दी और इसको मैक्सिमम हम 4 से 5 मिनट बेक करेंगे। इतना कि ये लाइटली क्रिस्पी हो जाए और लाइटली ही ये एक दूसरे से जुड़ा रहे। अब आप यहाँ देख लीजिए, आपको देखने में ये बहुत ही फाइन सा नजर आ रहा होगा और थोड़ा सा फर्म भी। इन क्रम्स को पहले हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे या फ्रिज में रखने के बाद ठंडे हो जाएंगे तो इसको स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से हम डिश से अपनी सर्विंग डिश में ट्रांसफर करेंगे। क्रम्स का यहाँ पे अगर ये टूट जाते हैं निकालने में तो ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर ये होगा कि खाने में वो बहुत ही अच्छे से आएगा। क्रम्स की सबसे पहले हम एक लेयर लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये बड़े बड़े पीस में आप इसकी लेयर लगाएं तो वो खाने में आपको ज्यादा लुत्फ देगा। अब माशाल्लाह हमने क्रम्स की जो कि हमारे बहुत ही क्रिस्पी से हैं उसकी एक लेयर लगा दी है बॉटम पे। अब जो हमने कस्टर्ड बनाया था और इसको ठंडा होने के लिए रखा था वो हम इन क्रम्स के ऊपर डालेंगे। याद रखिए जब कस्टर्ड आप डिश में डालें, चाहे वो क्रम्स पे डालें या फ्रूट के ऊपर, तो वो लाजमी ठंडा होना चाहिए, वरना फिर वो क्रिस्पी कुकीज को और फ्रूट को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगा। और हमें इसमें हर चीज बहुत ही क्रंची सी, क्रिस्पी सी और बहुत ही फर्म रखनी है। अब 2 चमचों की मदद से हम इस कस्टर्ड को अच्छे से फैला देंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो अगर आपकी ट्रांसपेरेंट डिश है तो हर लेयर बाहर से बहुत ही क्लियर नजर आनी चाहिए। यहाँ पे हमने 3 बनाना लिए थे जो कि लार्ज साइज के थे। इसको जो है मोटे स्लाइस में काट लिया था, लेकिन यानी कि तकरीबन 1 इंच के करीब एक टुकड़ा होना चाहिए, यानी 1 इंच से थोड़ा सा कम। और कोशिश कीजिएगा जब आप बनाना लें तो वो मुकम्मल तौर पे फुल रिप ना हो बल्कि थोड़े से सख्त हो। तो उससे ये होगा कि आपका कस्टर्ड ज्यादा दिन चलेगा और फ्रूट जो है या बनाना जो है पानी भी नहीं छोड़ेगा।
अब हमने सारी बनाना की लेयर लगा ली थी, इसके साथ साथ दोबारा हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे अगेन। अब जो है हम 2 चम्मचों की मदद से कस्टर्ड को इवनली हम अच्छे से फैला देंगे। अगेन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि बाहर से सारी लेयर एक दूसरे से अलग अलग नजर आनी चाहिए। जो हमारे पास क्रिस्पी कुकी मिक्सचर बचा था वो भी हम ऊपर से हम अच्छे से फैला देंगे। जब आप इस कुकिंग क्रिस्पी मिक्सचर के साथ इस कस्टर्ड को खाएंगे तो यकीनन आप इसको दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ पाएंगे और मज़े में भी बेहतरीन। अब हमारे पास थोड़े से पाइनएप्पल्स रखे थे, ये केन के पाइनएप्पल्स हैं। इन पाइनएप्पल्स को छोटे छोटे चंक्स में मैंने काट लिया था, इसका जूस अच्छे से फेंक दिया था। याद रखिए कि अगर आप केन का कोई भी फ्रूट लें तो कस्टर्ड में उसका जूस मुकम्मल तौर पर अलग कर दीजिएगा, वरना फिर वो आपके कस्टर्ड को वाटरी कर लेगा। अब पाइनएप्पल चंक्स की हमने अच्छे से लेयर लगाने के बाद जो हमने क्रिस्पी कुकी क्रम्स थोड़े से बचा के रखे हुए थे उसको भी जो है हम ऊपर से फैला देंगे अच्छे से। और फिर हमारी लास्ट लेयर कस्टर्ड की लगेगी। याद रखिए कि कस्टर्ड लाजमी टॉप पर आना चाहिए। यहाँ पे कस्टर्ड अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जमा बनी है, लेकिन ये फुल ठंडा है। इस कस्टर्ड को भी हम अच्छे से कॉर्नर टू कॉर्नर स्प्रेड कर देंगे और फिर उसके बाद जो हमने क्रंची कैरमल बनाया था उसकी जो है हम टॉप पे लेयर लगाएंगे एज अ गार्निश और फ्लेवर इन्हेंसर के लिए। यहाँ पे क्रंची कैरमल को मैंने एक प्याले में डालने के बाद फ्रिज में रख दिया था और उसमें से आधे से ज्यादा कैरमल को जो है थोड़ा सा फाइन क्रम की शक्ल दी थी और कुछ को जो है टुकड़ों में शक्ल में रखा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। ये मोटे मोटे क्रम्स में है और दरमियान में हमने इसके थोड़े छोटे साइज के पीसेस जो है डाले हैं। जी, ये जो क्रम्स हैं जो कि स्पेशली छोटे साइज के हमने पीसेस में डाले हुए हैं, ये थोड़े से वाटरी हो जाएंगे बाय द टाइम, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट नहीं होंगे। इसको जो है हम क्लिंग रैप से अच्छे से कवर कर देंगे और फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको आइडियली आप कम से कम फ्रिज में 4 घंटे जरूर रखिएगा। अब हमने जो है थोड़ा सा खोपरा लिया था जो कि ग्रेटेड था और इसको जो है हमने ऊपर से डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। ये ऑप्शनल है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए माशाल्लाह इसका लुक कैसा आया है। अब हम इसके पीसेस कर रहे हैं। अब जितनी ज्यादा देर या घंटे आप इसको फ्रिज में रखेंगे उतना ही ये सेट होगा। अब आप देख लीजिए इस एक पीस से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें कस्टर्ड कितना फर्म सा है। हालांकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें हर लेयर बहुत ही आपको परफेक्ट नजर आएगी और ना ही कस्टर्ड इसमें जो है वो ब्रेक हो रहा है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब लोगों पे अपना फजल करम फरमाए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।